हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चयन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए बेटा, हम जो है यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन देखें तो फर्स्ट जो आपका आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो यहाँ पर द हड़प्पन पॉट्स वेर यूजली, हड़प्पन पॉट्स जो है किस तरीके से थे, तो जनरली रेड विथ ब्लैक डिजाइन थे, ब्लू या ग्रीन डिजाइन या फिर येलो ब्लैक डिजाइन। तो वो आपका आंसर हो जाएगा रेड विथ ब्लैक डिजाइन। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। फिर सेकंड आपका आता है द फर्स्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी एग्जीक्यूटेड वाज। फर्स्ट जो सिटी है कहाँ से एग्जीक्यूशन हुआ था, तो धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा है, वहां से हुआ था। देन थर्ड जो आता है आपका द ट्रांसपोर्टेशन द हड़प्पन यूज। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हड़प्पन किसका यूज करते थे, हॉर्सेस का, कार्ट्स एंड बोट्स का या फिर कैमल्स का। तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड है कार्ट्स एंड बोट्स। तो सी का कार्ट्स एंड बोट्स हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट जो आता है डी नंबर का बेड मेकिंग वर्कशॉप हैज बीन फाउंड एट। बेड मेकिंग वर्कशॉप कहाँ मिला हुआ है, तो आपका लोथल में, कालीबंगन में या फिर आपका द ग्रेट हॉल में। तो ये आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कहाँ पर मिला है, ग्रेट हॉल में मिला हुआ है। देन नेक्स्ट आता है बेटा ई नंबर का द हड़प्पन बिल्डिंग्स वेयर मेड फ्रॉम। हड़प्पन बिल्डिंग है किन से बना हुआ था, मड से बना हुआ था, वुड से बना हुआ था, बैक्ड ब्रिक से, उससे बना हुआ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैक्ड ब्रिक से बना हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैच द कॉलम। आपको कॉलम मैच करने हैं। फर्स्ट जो आपका ए कॉलम है और बी कॉलम है, आपको दोनों पर यहाँ पर डिफरेंट जो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको आपको मैच करने हैं। तो आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉलम फर्स्ट में आप देखिए ए है हड़प्पन हाउस है, तो वो जो है वहां पर सेंट्रल कोर्ट यार्ड से रहते थे। मोहनजोदारो की हम बात करें तो मड ऑफ डेट उसको कहा जाता है। धौलावीरा है तो हड़प्पन साइट ऑफ गुजरात। तो गुजरात का जो हड़प्पन है उसका एक साइट है आपका धौलावीरा। प्लाऊ जो फील्ड्स है वो कहाँ पर मिलते हैं, कालीबंगन में मिलते हैं। यूनिकॉर्न जो इमेज है तो वो जो है इंपॉर्टेंट सील्स वगैरह में उसका यूज किया जाता था, सील में रहता था। देन नेक्स्ट आता है आपका हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है, तो वो जो उसको हम पिक्चोग्राफी के रूप में भी जानते हैं। देन फैंसियांस वो आपका मेड ऑफ स्टिकी मटेरियल्स। देन आपका जो कैलकोलिथिक है उसे हम कहते हैं आपका चालकोलिथिक को यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन। तो इस तरीके से ये जो है मैच द कॉलम हो गया, मेरे द्वारा आपको मैच करवा दिया गया। फिर नेक्स्ट आता है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कॉपर एंड टीन वेयर मिक्स्ड टू फॉर्म, क्या बनता है, ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर। तो ये बनता है आपका ब्रॉन्ज। देन बी नंबर का आता है कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आर नाउ लोकेटेड इन, कहाँ पर है, तो आपको पता है, आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा होगा। नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका पाकिस्तान में है। ये आपका कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट हम बात करें आपका सी नंबर का डैश वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो लार्जेस्ट जो वैली है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालीबंगन है कि मोहनजोदारो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोहनजोदारो है, वो लार्जेस्ट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट आपका आता है कि हड़प्पन सील्स वेयर मेड ऑफ, स्टील से बने थे या फिर स्टीटाइल्स से बने थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टीटाइल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डी नंबर का आंसर हुआ। नेक्स्ट आपका आता है ई नंबर का डॉकयार्ड वाज फाउंड एट एग्जीक्यूशन साइट इन धौलावीरा या फिर लोथल। तो लोथल जो है क्या था आपका, डॉकयार्ड था। तो ये जो है आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है आपको पुट अ राइट मार्क इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रॉन्ग इफ इनकरेक्ट। अगर राइट है तो राइट का मार्क लगाना है, रॉन्ग है तो रॉन्ग का मार्क्स लगाना है। तो यहाँ पर द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वर डिसअपीयर्ड मेनी इयर्स एगो, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी तक उसको डिसअपीयर्ड नहीं किया गया, मतलब उसको पढ़ा अभी तक नहीं जा सका है। नेक्स्ट आता है ओनली पीपल हु लिव्ड इन हड़प्पन आर कॉल्ड हड़प्पन्स, ये भी आपका रॉन्ग है। पूरा जो साइड जो जितना भी वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला है उन सभी को जनरली हड़प्पन कहा जाता है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा है तो आपको पता होगा। नेक्स्ट आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिट्स नियर द रिवर नाइल। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास में है ना। फिर आपका जो नेक्स्ट आएगा बेटा, नेक्स्ट में हम जो देखें आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका डी नंबर का ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल वाज फाउंड इन मोहनजोदारो। ये आपका क्या है, राइट है। देन नेक्स्ट आता है आपका द सिटाडेल वाज एट अ हायर लेवल देन द लोअर टाउन। ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आपको मिलता है प्रोजेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है उससे रिलेटेड। तो इसको आपको क्या करना है, एक थर्माकोल से जो या फिर डिफरेंट और जो मटेरियल है उनका यूज करते हुए आपको एक मॉडल बनाना है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को दिखाता हो। तो वहां पर जिस तरीके से आपका जो ग्रेट बाथ था, ग्रेनरीज थे,
और जो लोथल जो वगैरह बन, तो इस तरीके से आपको जो एक थर्माकोल का मॉडल बनाए तो उसको आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर तो आपको बनाकर नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट आता है आपका 6 ग्रुप डिस्कशन में। तो ग्रुप डिस्कशन में आपका आता है क्या करना है, तो डू द फाइंडिंग एट धौलावीरा, लोथल एंड हड़प्पा। जो धौलावीरा मिला, लोथल मिला और हड़प्पा मिला, तो ये जो है इंडिकेट करते हैं कि भाई ये जो क्या ये जो है वन मेगा सिटी, एक ही सिटी का जो भाग था, तो इसको आपको डिस्कस करना है ना। तो यहाँ पर हम बात करें था, इसमें जो डिस्कशन है वो दोनों तरीके से हो सकता है, आप फेवर में भी हो सकता है, अनफेवर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर होता है कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड अक्रॉस अ वास्ट एरिया ऑफ इन लैंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब ये जो हमारा जो हड़प्पन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, दोनों जगह फैला हुआ है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम कहते हैं, है ना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके ये फैला हुआ है। द सिटीज ऑफ धौलावीरा, लोथल एंड हड़प्पा वेयर ऑल पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब ये सभी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के पार्ट है, बट दे वेयर नॉट पार्ट ऑफ वन मेगा सिटी। बट उसको हम एक मेगा सिटी, एक बहुत बड़े जो सिटी का भाग नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों में सभी जगह जो है डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। अभी हम देखें प्रेजेंट, तो एक जो है आपका जो कहाँ पर हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, और बाकी ये जो आपका धौलावीरा, लोथल ये हमारे इंडिया में, गुजरात के पास है, राजस्थान में। तो इस तरीके से हम बात करें तो ये एक ही सिविलाइजेशन का था, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहते हैं, बट एक मेगा सिटी हम उसको नहीं बोल सकते, है ना। इस सिटी वाज अ इंडिपेंडेंट इंटेलिटी विथ इट्स ओन यूनिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये सभी जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, और एक दूसरे में क्या है, कुछ ना कुछ जो डिफरेंसेस है, यूनिकनेस जो है, स्पेशल जो फीचर्स है, सभी में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बेटा ये जो ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड हुआ, या फिर आपके जो क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स अगर इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक बनाएंगे तो वो भी राइट हो सकता है, क्योंकि ये डिस्कशन वाली बात है। डिस्कशन में हम अपने जो सभी तरीके से व्यूज हैं वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है 7 नंबर का एनालिसिस एंड द इवैल्यूएटिंग। एनालाइज करना है, हमें क्या एनालाइज करना है, तो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसका क्या मेन जो इंटरेस्टिंग जो फीचर्स था, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग अर्बन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज टाउन प्लानिंग। मतलब यहाँ पर जो जिस तरीके से टाउन का जो प्लानिंग किया गया, टाउन जो बनाया गया था, वो बेस्ट यहाँ का फीचर था। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट एक्यूरेट सिस्टम ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स एंड वेट। मतलब यहाँ पर जो है स्पेशल जो नाप तौल के करने के लिए वहां पर एक सिस्टम बना हुआ था, एक्यूरेट हुआ करता था। दे वेयर आल्सो नोन फॉर देयर सील्स। वहां पर जो सील बने हुए थे, उसका जो इंपॉर्टेंट जो फीचर, इंटरेस्टिंग जो फीचर्स हमें देखना, वहां पर पॉटरी था, स्कल्पचर जो थे, टेराकोटा जो फिगर था, ड्रेनेज जो सिस्टम था वहां पर बहुत ही बेहतरीन था। सो द वे हाउसेज वे आर बिल्ड प्लानिंग ऑफ द सिटीज। तो जिस तरीके से हाउसेस बनाया गया, जिस तरीके से सिटी का प्लानिंग किया गया, ये सभी जो है इंटरेस्टिंग और यूनिक जो फीचर्स हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है 8 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट में देने हैं। सो डिफाइन द टर्म सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन को डिफाइन करना है, तो जितना था उतना मैंने यहाँ पर आपको नोट करवा दिया, इतने में डिफाइन आपका हो जाएगा। अ सिविलाइजेशन डेवलप्ड व्हेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव अकॉर्डिंग टू द सेम सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज एंड आर हाईली डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। मतलब सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन कहाँ पर डेवलप होता है, तो सिविलाइजेशन एक ऐसी जगह पर होता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे जो लोग रहते हैं, और एक ही जो रूल्स है और कानून है उसको वो मानते हैं, और वहां पर हाईली जो डेवलप्ड जो है कल्चर, वहां पर बहुत डेवलप संस्कृति होता है, और लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, रहने का जो तरीका है, वो भी हाईली डेवलप्ड होता है। तो ये जो है सिविलाइजेशन से रिलेटेड बात हुआ। नेक्स्ट बी नंबर का आता है एक्सप्लेन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन। हड़प्पन को ड्रेनेज सिस्टम्स की बात करें, सो द ड्रेनेज वेयर केप्ट कवर्ड, दे वेयर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस विद जेंटल स्लोप्स। तो मतलब ड्रेनेज है, वहां पर जो नालियां थी वो कवर हुआ करती थी, देन वो जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो है जेंटल फ्लो, मतलब एक समान जो ढाल है वो बना हुआ था वहां पर, ताकि जो है वाटर है वो इजिली फ्लो हो सके। देन द ड्रेन्स फ्रॉम द हाउसेज वेयर कनेक्टेड टू द ड्रेन ऑन द स्ट्रीट। मतलब वो जो ड्रेन्स है, घर के जो नालियां है, वो रोड पर जो नालियां बनी हुई थी उससे जुड़ी हुई थी, फिर वो जो है बड़ी जो नालियों से होते हुए वो जो जहां पर जो नदी वगैरह थे वहां पर वो जाकर क्या हो जाते थे, मिक्स हो जाते थे। तो वहां पर ये जो ड्रेनेज सिस्टम था। फिर नेक्स्ट सी नंबर की हम बात करें, सो व्हाट आर द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड एट कालीबंगन। कालीबंगन में वो क्या चीजें थी जो इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी जो चीजें थी। तो द इंटरेस्टिंग थिंग्स हैव बीन फाउंड एट कालीबंगन आर फायर अल्टार्स एंड प्लाउड फील्ड्स।
मतलब वहां पर जो है जो जुते हुए जो खेत पाए गए थे, फायर जो अल्टार्ट से वो पाए गए थे। तो ये जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हमें कालीबंगन में मिलता है। नेक्स्ट डी नंबर का आता है व्हाट डू वी मीन बाय फेसियांस। तो यहाँ पर फेजियांस की हम बात करें तो ये आपका जो ग्राउंड जो क्वार्ट्ज है और सैंड है उसको जो मिक्स किया जाता था विथ सम स्टिकी मटेरियल, जो स्टिकी जो मटेरियल्स है उसके साथ मिक्स किया जाता था, दिस मिक्सचर वाज कॉल्ड फेंसियांस। तो ये आपका डी नंबर का आंसर हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है ई नंबर का व्हाट डू वी नो अबाउट द रिलीजन ऑफ द हड़प्पन। हड़प्पन के बारे में हम क्या जानते हैं, उसके तो धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आता है इट इज नॉट वेरी क्लियर एज टू व्हाट काइंड्स ऑफ रिलीजन फॉलोड बाय द हड़प्पन। मतलब हड़प्पन जो है किस तरीके के जो रिलीजन है, धर्म फॉलो करते थे, वो हम क्लियर नहीं कर सकते, बट वहां पर जो मिला है उससे हम कह सकते हैं कि बट दे वार्शिप अ मदर गॉडेज एंड अ मेल डेटीज। मतलब वो वहां पर जो एक जो मदर गॉडेज का जो स्टेचू मिला है उससे हम कल्पना कर सकते हैं भाई, साइंटिस्ट जो है आर्कियोलॉजिस्ट है वो कल्पना था, और मेल जो डेटीज है उनकी वो क्या करते थे, पूजा करते रहे होंगे, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो इसमें लॉन्ग है, कुछ जो पॉइंट आप स्किप करना चाहें तो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आपके टीचर से आप सजेशन लेकर पॉइंट को छोटा भी कर सकते हैं, है ना। सो द स्टोरी ऑफ इट्स डिस्कवरी बिगेन एट अ साइट कॉल्ड हड़प्पन। की जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसकी जो शुरुआत है वो हड़प्पा से होती है। देन ड्यूरिंग द 1820s के आसपास जो ब्रिटिश जो ट्रैवलर्स है जिसका नाम था चार्ल्स जो मेसन्स है वो वहां पर आते हैं, और एक जो ओल्ड बिल्डिंग्स देखते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन है मैं बहुत अच्छे से दिया है तो वहां पर जरूर देखिए, तो आपको ये जो है और क्लियर हो जाएगा। वो फिर आपके बाद 1856 में ब्रिटिश जो इंजीनियर्स है वो यहाँ पर जो ये जो खंडहर मिला था उसके जो ईंट है उसका यूज करते हैं। सम ऑफ द ब्रिक्स फ्रॉम इट्स सर अलेक्जेंडर कैनिंगम फाउंड सम सील्स एट हड़प्पा। वहां से अलेक्जेंडर है उसको कुछ जो सील्स वगैरह मिलते हैं। देन 19 ड्यूरिंग द 1920 फ्रेश एग्जीक्यूशंस, फिर वहां पर 1920 में फिर से फ्रेश जो खुदाई होती है, और बिगेन हड़प्पा बाय द आर्कियोलॉजिस्ट राय बहादुर दयाराम साहनी अंडर द लीडरशिप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल। मतलब वहां पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा, जो जिनका नाम इंडियन जो थे राय बहादुर दयाराम साहनी थे, और जो ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके लीडरशिप में सर जॉन मार्शल के लीडरशिप में दयाराम साहनी खोज करते हैं, खुदाई करते हैं। देन आर डी बनर्जी फाउंड सम सील्स एट अनदर प्लेस कॉल्ड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से आर जी बनर्जी को कुछ और सील मिलते हैं, और स्लोली जो मोर एंड मोर साइट्स वेयर डिस्कवर विच हैड मेनी सिमिलैरिटीज विथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। मतलब इस तरीके से और अलग अलग जो है सो जगह मिलते जाते हैं, और वहां पर जो है मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिलता जुलता मिलता है। तो इस तरीके से ये जो है हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट। अगर आपको शॉर्ट करना है तो कर सकते हैं, बट इससे और छोटा शॉर्ट होना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ से कुछ जो पॉइंट्स है आप स्किप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट आइटम्स फाउंड एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से और क्या क्या चीजें मिली इंपॉर्टेंट आइटम, उसको आपको नोट डाउन करने हैं। तो सम ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स फाउंड एट मोहनजोदारो आर, इन मोहनजोदारो से क्या क्या मिला, तो ग्रेट बाथ मिला है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर टैंक विद द स्टेप लीडिंग डाउन फ्रॉम टू साइड्स। दिस टैंक्स वर फिल्ड विद वाटर एंड यूज्ड फॉर बाथिंग। मतलब ग्रेट बाथ मिला तो वो जो है एक स्विमिंग पूल मिला हुआ था वहां पर, है ना, सीधी सी भाषा में बोले अभी तो वहां पर वाटर भरा रहता था। उस समय के जो रिच जो पर्सन हो, जो बड़े लोग होते थे, वो इसका नहाने के लिए यूज करते थे। ग्रेट ग्रेनरी या फिर जिसे ग्रेट हॉल भी कहा जा सकता है, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट है क्लियर नहीं कर सकते हैं, बट दोनों अंदाजा लगा सकते हैं। सो दिस इज अ लार्ज स्ट्रक्चर विद अ ब्रिस्क फाउंडेशन दैट इज फाउंड नियर द ग्रेट बाथ के पास में ही मिला है। अर्लियर द आर्कियोलॉजिस्ट गेस दैट इट मे बी हैव बीन अ ग्रेनरी। आर्कियोलॉजिस्ट पहले कहते हैं कि ये जो है ग्रेनरी हो सकता था जहां पर अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था, बट बाद में बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा हॉल हो सकता था, कोई इंपॉर्टेंट जो सेरेमनीज वहां पर कोई फंक्शंस वगैरह होते थे, क्योंकि बाथिंग जो है सेंटर वहीं पर ही नहाने की जगह बना है, तो ग्रेनरीज वहां पर होना उतना पॉसिबल नहीं है। तो कोई जो है ग्रेट हॉल भी हो सकता था। नेक्स्ट जो मिला है आपका डांसिंग गर्ल मिला है। डांसिंग गर्ल से रिलेटेड की जो दिस इज अ ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ अ गर्ल वेयरिंग ओनली अ नेकलेस एंड स्टैंडिंग विथ वन हैंड और हिप। तो ये जो है एक जो लेडीज जो इमेज स्टेचू जो है आपको मिला, आपने देखा यहाँ पर, है ना, एक बुक में था आपका, तो वो जो मिला हुआ है जो खड़ी हुई किस तरीके से, यहाँ पर इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको जो ग्रेनरी वाला है उसको एक लाइन यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है बेटा सी नंबर का, व्हाई डू वी से दैट हड़प्पन्स हैड वेल प्लान्ड एट वेल ऑर्गेनाइज सिटी, एक्सप्लेन। अब हम भाई हड़प्पन्स के बारे में कहें तो वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज जो सिटीज है हम कैसे कह सकते हैं, तो द हड़प्पन सिविलाइजेशन नॉन फॉर इज टाउन प्लानिंग। हमें पता है कि भाई बेहतर तरीके की टाउन जो है शहर वो बसाए थे, प्लान किए थे, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, मेन जो फीचर्स वहां पर क्या दिखाई देते थे हमें टाउन प्लानिंग में। आप टाउन प्लानिंग वेयर द फॉलोइंग, क्या क्या फीचर्स है, तो इस सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द राइज एरिया कॉल्ड सिटिडल एंड लोअर टाउन, मतलब दो भागों में बटा हुआ था, सिटिडल था और लोअर टाउन था। फिर आपका आता है द मेन स्ट्रीट्स फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब आपका जो है एक ग्रिड पैनल टाइप का बना हुआ था, एक दूसरे को वो काट रहे थे एक दूसरे को। देन हाउस ड्रेन्स इम्पेटेड ऑल वेस्ट वाटर इनटू द स्ट्रेट ड्रेन, मतलब घर से जो नालियां जो निकलती थी वो सीधा रोड पर जो नाली बनी हुई उनसे कनेक्ट रहता था, और वहां से जो सभी जो गंदे पानियां हैं वो स्ट्रेट ड्रेन से होते हुए बड़ी जो नालियां नदियां हैं वहां पर चले जाते। देन स्ट्रीट क्रॉस द मेन रोड एट अ राइट एंगल डिवाइडिंग द सिटी इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, तो यहाँ पर जो स्ट्रीट्स है वो एक दूसरे को राइट एंगल पर प्लॉट करके थे, और ये क्या होता था सिटी को इक्वल स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में वो बांटता था। यहाँ पर अगर रॉन्ग लगता है तो ये जो लास्ट जो पॉइंट है आप स्किप कर सकते हैं, इसको नोट नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये जो चैप्टर है उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया। आशा करता हूँ ये जो है आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ओके बेटा, मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।